गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मेडिटेशन कोच, पैरामेडिकल स्टाफ, योगा नेचुरोपैथी कंसल्टेंट और आप सभी लोगों का दोस्त। जीवन जीने के लिए व्यक्तित्व विकास बहुत ही जरूरी है। जैसे कि जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, सांस चल रही है मतलब हम चल रहे हैं, जितनी सांस बंद हो जाएगी हम बंद हो जाएंगे। इसी तरह अगर जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशहाली चाहिए, समृद्धि चाहिए, आनंद चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, जीवन को आनंदमय तरीके से जीना है, तो जीवन जीने का जो विज्ञान, जो रहस्य, वो सीक्रेट, वो साइंस, वो कला को सीखना है, जो आपके जीवन को आनंदमय, प्रफुल्लितमय, खुशहाली से, एक एक्साइटमेंट, जोश जुनून के साथ आहा आनंद में रहने की आपको एक आदत, एक आपको हैबिट में ला दे। क्योंकि जीते जी आपको जीवन में खुशहाली चाहिए, मरने के बाद नहीं चाहिए। जीवन जीना एक कला है। प्राचीन टाइम में हमारी जो गुरुकुल एजुकेशन हुआ करती थी, वहाँ पे जो चाहे राजा महाराजा होते थे, चाहे बड़े बड़े पैसे वाले होते थे, उन सब के बच्चे भी जीवन जीने की कला सीखने के लिए गुरुकुल के अंदर जाया करते। गुरुकुल में रह कर के जब पढ़ाई होती थी तो वहाँ पढ़ाई तो घर में आके टीचर भी करा सकते थे, घर के पास भी स्कूल खोला जा सकता था, लेकिन जब गुरुकुल के अंदर गुरु के सानिध्य में रह करके जीवन जीने का विज्ञान समझते थे, तब जाकर के जीवन में बड़ी बड़ी चुनौतियों का मुकाबला कर पाते। क्योंकि रिहर्सल, वो जीवन जीने का रिहर्सल पहले कर चुके होते हैं। जैसे आपने देखा होगा 26 जनवरी, 23 जनवरी या कोई भी प्रोग्राम होता है, उससे पहले ड्रिल करी जाती है, रिहर्सल करी जाती है। अगर रिहर्सल अच्छी होती है तो मतलब आखिरी प्रदर्शन अच्छा होता है। जैसे कोई भी टीम जब खेलने के लिए जाती है मैदान में, उससे पहले क्या अभ्यास करते हैं, रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि उनके अंदर परफेक्शन आ जाता है और मैच को जीत जाते हैं। तो जीवन के मैच को, जीवन में आनंद चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशहाली चाहिए, तो आपको जीवन जीने का अभ्यास करना, रिहर्सल करनी है। रिहर्सल कामयाबी की, खुशहाली की, एक्साइटमेंट की, जीवन में प्रसन्नता की, और दुख की भी रिहर्सल करनी है। दुख जो क्या है उसका अगर रिहर्सल कर चुके होंगे, परेशानी का रिहर्सल कर चुके होंगे, चुनौतियों का रिहर्सल कर चुके होंगे, आपके जीवन में जो भी चुनौती आएगी आपको पता है, मुझे मालूम है कैसी समस्या है, हम उसको झेल जाएंगे, हम उसको बर्दाश्त कर जाएंगे, हम उसके ऊपर विजय पताका लहराएंगे। आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, आपने ड्राइविंग सीखी है, फिर चाहे कोई भी गाड़ी चलाएं, चाहे मारुति चलाएं, सुजुकी चलाएं, वैगन आर चलाएं, चाहे आप होंडा सिटी चलाएं, मर्सिडीज बेंज चलाएं, चाहे स्कोटा चलाएं, या जो भी गाड़ी चलाते हैं आप चला सकते हैं अगर आप अच्छे ड्राइवर बन चुके। इसलिए जीवन के क्षेत्र में जब आप अपना व्यक्तित्व विकास करते हैं, उसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। वही विद्यार्थी बेहतर तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाता है, अच्छे मार्क लाता है, जो विद्यार्थी बेहतर तरीके से प्रशिक्षण ले पाता है, पढ़ाई के अंदर अंडरस्टैंडिंग, समझदारी पैदा कर पाता है। खाली आप छलावे के अंदर, खाली चकाचौंध की वजह से, किसी ने ये देखा वो देखा, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देखे, टीवी में कुछ बहुत सारे लोगों को देखा, बड़े बड़े अखबार का इश्तिहार देख करके उनकी चकाचौंध के वशीभूत होकर के आप चले गए। आप सोचते चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार कुछ आपकी लाइफ में जरूर नहीं होगा, जो हो रहा होगा वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रशिक्षण नहीं लिया, आपने जानकारी ली। इन्फॉर्मेशन से आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। थोड़ा बहुत हल्की सी जागरूकता होगी, लेकिन अवेयरनेस लाने के लिए आपको प्रशिक्षण लेना, अपने आप को ट्रेंड करना, अपने आप में परिवर्तन लाना, बदलाव के लिए तैयार करना है, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। हर तरह से अपने आप को एक जबरदस्त तरीके से अपने अंदर फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में अपने आप को बिंदास बनाना। बहुत सारे मार्केट में आजकल सो कॉल कहते को हम क्या, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, गुरु हैं, कोच हैं, ऐसे हैं जो आपको बड़ी बड़ी बातें सिखाएंगे। हम 5 दिन में ये बना देंगे, वो बना देंगे, आपकी लाइफ में चमत्कार, आंखें बंद करो, तुम्हारे वो न्यूरॉन बदल जाएंगे, ये बदल जाएंगे। बस वो खाली आपके बदले या ना बदले, उनके जरूर बदल जाते हैं जब उनको फीस मिल जाती है। क्योंकि जीवन की हकीकत है, जब तक आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस में नहीं लेके आएंगे, अभ्यास में लेकर के नहीं आएंगे, जीवन वे ऑफ लाइफ ऐसा नहीं होगा। आप जीवन जीने की कला में हर दिन उस चीज़ को प्रैक्टिस में नहीं लेके आएंगे, तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तभी होगा जब आप अपने आप को उसके लिए प्रस्तुत करेंगे। एक अच्छे कोच, अच्छे मेंटोर, अच्छे गुरु के पास जाएंगे, जो बिहेवियरल
जिसकी बात एक उसका बाप एक। मतलब जो आपको सिखा रहा है, जो आपको बता रहा है, जो आपको रास्ता दिखा रहा है, वो उस रास्ते पे चल रहा है। उसका बैकग्राउंड क्या, उसका प्रशिक्षण कहाँ से लिया, किसके अंदर रह करके उसने सीखा, कहाँ कौन उसका गुरु है, कौन मेंटोर है, कौन उसका कोच है। ऐसा नहीं कुछ किताबें पढ़ ली, 2-4 सेमिनार अटेंड कर लिए, कुछ देश विदेश जाकर के 2 कोर्स करके आ गए और अपने आप को बोलने लग जाते मैं ये हूँ, मेरे पास ये पदवी है, और एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेकर के, और सोशल मीडिया आजकल उस पर ज़्यादा लोग हैं, और अपने आप को प्रसिद्ध क्या कर देते हैं कि मैं इतना बड़ा वो हूँ। आप बड़े वो नहीं हो। आपकी वजह से कितने लोग बड़े बने, आपकी वजह से कितने लोगों के चेहरे पे खुशहाली है, आपकी वजह से देश के अंदर क्या बदलाव है, आपकी वजह से देश के अंदर, देश के लोगों के जीवन में क्या बदलाव लेके आप आए। खाली आपके बोलने से नहीं होता है, आप प्रैक्टिकल बदलाव, इफेक्ट दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। आज हमारे भारत देश को जरूरत है एक क्रांतिकारी, जांबाज, दिल से जो देश की भलाई के लिए, देश की प्रगति, देश के उत्थान के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो। आज बहुत सारे लोग हैं, अब सोच के मैं दंग रह जाता हूँ। एक इंसान जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जो किसी तरह 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहा है, उसको 1.5, 2, 3, 5 लाख के कोर्स बेचते हैं और कहते हैं तुम्हारी लाइफ में चमत्कार हो जाएगा। अगर तुम्हारे कोर्स में इतनी दम थी, तुम्हारे पास इतनी पावर थी, इतनी शक्तियाँ थी, क्षमता थी, तुम क्यों बेचते हो? तुम तो ऑलरेडी माला माल हो, तुम तो ऑलरेडी उस ज्ञान की वजह से आपके अंदर इतने जबरदस्त ऑरा फूट रहा है, आप संभाले नहीं संभल पा रहे हो। लेकिन बेवकूफ़ बनाने का आपने ठेका लिया है। कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे होकर के भी बेवकूफ़ बनाते हैं। कुछ अनपढ़ होते हैं, वो तो चलो उनके बारे में क्या, लेकिन पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा, जिस पढ़ाई लिखाई से देश समाज सोसाइटी का भला नहीं हो सकता। अगर देश पढ़ाई से देश समाज का उत्थान नहीं हो सकता, वो पढ़ाई आपके किसी काम की नहीं। कोई कहते हैं कि पढ़ लिख के मैं डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर बनूंगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं कहते हैं मैं पढ़ लिख के डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर तो बनूंगा, पर मैं देश का सच्चा नागरिक बनूंगा, एक ईमानदार देशभक्त, देश के लिए जज्बा होगा, देश के लिए दिल धड़केगा, जो भी काम करेंगे उसमें देशवासियों के लिए मेरे दिल के अंदर प्यार होगा, मेरे दिल के अंदर दर्द होगा। हम कोई भी ऐसी बात नहीं बोलेंगे, कोई ऐसा वचन नहीं देंगे, कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करेंगे जो मैं, जिसके ऊपर मैं खरा ना उतर पाऊं। जिसकी बात एक उसका बाप एक, जिसकी बात एक उसका बाप एक। जो आप बोल देते हैं, आपके वचन सिद्ध हो जाते हैं। आपकी वाणी में दम वो ऑरा होना चाहिए। वो कब हो पाएगा? जब आप प्रशिक्षण के थ्रू गुजरेंगे, प्रशिक्षण के माध्यम से अपने आप को ट्रेंड करेंगे, अपने अंदर जीवन में रिहर्सल करेंगे, अपने अंदर एक बदलाव लाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। भगवान राम इसलिए बन पाए जब वो पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम में गए थे। गुरु ने उनको भविष्य के लिए तैयार कर दिया था, नंगे पैर चलाया था, पत्थरों पे चलाया था, कांटों पे चलाया था, और ऐसे ऐसे कार्य के लिए उनको तैयार किया था कि, और कहा था ये तुम्हारा भविष्य है। आज जो तुम सीख रहे हो, जो जीवन में आज संघर्ष कर रहे हो, तुम्हारे भविष्य में काम आएगा। और उन्होंने वो जीवन की रिहर्सल करी थी, इसलिए जब वो उनको वनवास के लिए उनके पिताजी का जो वचन था उसको पूरा करने के लिए जाना पड़ता है, तो शहर से खुशी खुशी स्वीकार कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने रिहर्सल करी हुई थी। उनको कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई दुख नहीं था, क्योंकि वो उनको पता था कि जाकर के क्या चुनौतियां आएंगी, क्या दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, वो सब हम झेल लेंगे, क्योंकि वो मेरे गुरु ने मुझे तैयारी कराई है। जब आप भी अपने आप को प्रशिक्षण लेते हैं, प्रशिक्षित हो जाते हैं, तैयार करते हैं अपने आप को जीवन जीने के लिए, आप अपने जीवन तो महान बनाते हैं। आपके साथ जो लोग हैं उनका जीवन महान बनेगा, आपकी वजह से लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। आप देश समाज सोसाइटी के लिए पूजनीय हो जाएंगे, आप रोल मॉडल हो जाएंगे देश के लिए। आज हमें जरूरत है ऐसे लोगों की। तो आपको जीवन में खुशहाली चाहिए, आपको जीवन में क्रांतिकारी बदलाव चाहिए, तो अपने आप को प्रशिक्षित करिए। व्यक्तित्व विकास आपके जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली हर एरिया में अपने आप को प्रशिक्षण करिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में बेहतर रिजल्ट तभी मिल पाएगा जब आप अपने आप को खुद का विकास कर पाएंगे। खुद ही से जुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुदा हो गए तुम, वो तभी हो पाओगे जब आप अपना विकास कर पाओगे। क्योंकि हर पत्थर के अंदर मूर्ति छिपी होती है। आपके अंदर मूर्ति छिपी, आप जबरदस्त हैं, आप एक रॉक स्टार हैं, आप एक सुपर स्टार हैं, आप एक बिंदास हैं, आप एक कमाल के इंसान हैं, आप एक परफॉर्मर हैं, आप एक विनर हैं, आप योद्धा हैं, आप विजेता हैं। बस अपने आप को प्रशिक्षित कर दीजिए। आप इधर उधर मत जाइए, आप भटकना बंद कर दीजिए, चमत्कार की उम्मीद मत लगाइए। आप खुद अपने आप में चमत्कार है, सबसे बड़ा चमत्कार है। आप 2 उंगली यहाँ लगाइए, आपकी सांस आ रही है, जा रही, महसूस करिए, ये सबसे बड़ा आपका चमत्कार है। आप जिंदा हैं, बस जिंदा रहने की
मास्टरी हासिल करिए, कैसे जिंदा दिली के साथ ज़िंदगी को लाजवाब तरीके से जिया जाए। ज़िंदगी लाजवाब है, एग्जाम में शराब है, सलीके से पिए तो अच्छा बना मिट्टी खराब है। इसलिए ज़िंदगी को ज़बरदस्त तरीके से, लाजवाब तरीके से, क्रांतिकारी तरीके से जीना है। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से अपने अंदर वो क्वालिटी अर्जित कर सकते हैं। जीवन जीना एक कला है, व्यक्तित्व विकास भी एक कला है, आप उसको सीख सकते हैं। ये तो हमारे स्कूल की पहली सीढ़ी होनी चाहिए। हर स्कूल के अंदर चाहे किताबी ज्ञान बाद में पढ़ाओ, लेकिन जीवन जीने का ज्ञान सिखाना चाहिए। इस सिलेबस का पार्ट जरूर है, लेकिन वो नाम मात्र का पार्ट है। उसकी ना तो अच्छी फैकल्टी है, ना अच्छे टीचर हैं, और ना ही उनका वो भाव होता है कि किस तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि वैसा जीवन आपको जीना पड़ेगा। व्यवहारिक ट्रेनिंग होती है, जिसकी बात है उसका बाप है। आप मोरल एजुकेशन सिखा रहे हैं, आप व्यक्तित्व विकास सिखा रहे हैं, लेकिन उसको जीवन में अपना रहे हैं नहीं रहे, तो आपकी बात का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कोई बच्चा सीरियस होकर के उस आपके क्लास में बैठेगा नहीं, और बैठ भी जाएगा तो उसको ऊपर से निकाल देगा, क्योंकि उसको पता है ये तो बस ऐसे इम्पैक्ट नहीं पड़ पा रहा है। इसलिए व्यक्तित्व विकास हर स्कूल की सिलेबस का, करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, और बेहतर तरीके से सबसे पहले वही होना चाहिए। और एजुकेशन और सिलेबस तो बाद की बात है। अगर इस चीज़ को बेहतर तरीके से सीख लिया तो हर सिलेबस से प्यार हो जाएगा, हर सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, हर सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल हो जाएगी, हर सब्जेक्ट अपने आप में लाजवाब हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने आप से प्यार हो गया। जब आपको अपने आप से प्यार हो जाता है, अपने जीवन से प्यार हो जाता है, आप अपनी शक्तियों से प्यार करने लग जाते हैं, अपने आप को पहचान जाते हैं। हम दरिया हैं, मुझे मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। वो जब आपके अंदर और एक जज्बा, वो एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आ जाता है, आपका जीवन आहा दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है, रोल मॉडल बन जाता है। जीते जी आप एक महापुरुष, युग पुरुष, एक ग्रेट व्यक्तित्व के मालिक बन जाते हैं। आज हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरत है तो व्यक्तित्व विकास की जरूरत है, सबसे ज़्यादा जरूरत है व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण की जरूरत है। आज आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाकर के किसी के पास जाकर के हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद अपने गुरु बन जाओ, आप अपना दीपक खुद बन जाओ, आप अपने सूरज खुद बन जाओ, आप अपने उस्ताद खुद बन जाओ। वही आपका सबसे बड़ा, आपका अपने आप पे वरदान होगा, आपका अपने आप पे उपकार होगा, क्योंकि आपने अपना जीवन सुधार लिया, आपने अपने आप को कामयाब बना लिया, अपने आप को खुशहाल बना लिया, अपने आप को सक्सेसफुल बना लिया। तो फिर आपकी वजह से कितने लोगों के चेहरों पे खुशियां आ जाएंगी, आप सोच नहीं सकते। आपके घर के अंदर खुशहाली आ जाएगी, आपके घर वालों के जीवन में प्रेम पैदा हो जाएगा, रस पैदा हो जाएगा, आनंद पैदा हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। देश हमारा महान होता चला जाएगा, जब देश का हर नागरिक महान हो जाएगा। क्योंकि मेरा जो मिशन है, भारत गुरु बने अखिल विश्व का देश, तो सबसे आगे बच्चा बच्चा बने महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जाएगा। उस मिशन को मैं लेकर चल रहा हूँ, आप भी मेरे मिशन का हिस्सा बनिए। मेरा जो प्रोग्राम चाबी चेंज एटीट्यूड बिल्ड इंडिया का हिस्सा बनिए। चाबी चेंज, नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदलो, आपके सितारे बदल जाएंगे, आपके सितारे बदल जाएंगे। आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कंपनी में, फैक्ट्री में, आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए, अपने टीचर्स के लिए एक एटीट्यूड चाबी प्रोग्राम का आयोजन कराइए, और अपने आप को बदलिए, देश को बदलिए, समाज को बदलिए, और समाज को बदलने में अपनी अहम भूमिका निभाइए। और भारत गुरु बने अखिल विश्व का दोस्त सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे, जो मेरा मिशन है। हम सब मिलकर के उस मिशन को पूरा करने में अपना योगदान देंगे, और सब कुछ जीते जी करना है, मरने के बाद नहीं। काश ऐसा हो जाए, मैं शायद कभी कर पाऊँ, मैं ऐसा हो सकता, वो कभी नहीं आएगा। जब आप करना शुरू कर दें तभी होते होते हो जाए। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जात नहीं सिर पर परत निशान। जब जिस काम का बीड़ा उठा लेते हैं, आज से शुरुआत करिए। काल करे सो आज करे सो अब। तो इंतजार मत करिए, शुरुआत करिए। व्यक्तित्व विकास आपके जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए, बहुत ही जरूरी। 100% फोकस, उसके फोकस के ऊपर फोकस करिए। आपका फोकस आपको एक जबरदस्त लक्ष्य के लिए तैयार करेगा, क्योंकि आप योद्धा हैं, आप विनर हैं, आप वॉरियर हैं, और विजेता बनकर के जीवन के ऊपर विजय पताका लहरानी है। व्यक्तित्व विकास आप अपने जीवन की प्राथमिकता बनाइए, और जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने का रहस्य सीख करके जीवन को आनंद से जीने की कला की मास्टरी हासिल करिए। और जीते जी स्वर्ग में रहना है, जीते जी खुशहाली आनंद से रहना है, जीते जी जीवन में आनंद एक्साइटमेंट उपलब्ध होना चाहिए। वो आपके जीवन का मिशन होना चाहिए। और आप जब ऐसा करेंगे तो भारत देश का हर नागरिक, किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाला क्यों ना हो, हर इंसान कामयाब होगा, खुशहाल होगा, उसके चेहरे पे खुशहाली होगी। कोई उसको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, कोई उसको परेशान नहीं करेगा, कोई उसको
उसके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से आक्रमण नहीं कर पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक वॉरियर है, वॉरियर मुकाबला करना जानता है, वो एक विजेता है। विजेता को अपने आप पे विजय करनी आती है, विजय पताका लहरानी आती है, हर सिचुएशन हर परिस्थिति के ऊपर मुकाबले के साथ खड़ा होना आता है। डट के हिम्मत है मर्दा मर्दे खुदा, जब हिम्मत की ज्वाला लानी है तो हर पत्थर भी पानी है, फिर बांध कमर क्यों डरता है, देख खुदा क्या करता है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़मान, और जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जैसी आपकी पर्सनैलिटी होती है वही आपकी रियलिटी बन जाती है। तो अपनी पर्सनैलिटी को रियलिटी बनाना, कैसा रियलिटी बनाना चाहते हो, कैसी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो, ये आपके हाथ में किसी और के हाथ में नहीं है। जो हमारा बाहरी व्यक्तित्व है उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते, उसको मेंटेन कर सकते, लेकिन इंटरनल चीज़ को आप बेटर टू बेस्ट टू ग्रेट टू ग्रेटर बना सकते हैं। ये आपके हाथ में है, आपके हाथ में जो असीमित है, अनलिमिटेड है। आप अपनी चेंज योर बॉडी, चेंज योर साइकोलॉजी, चेंज योर फिजियोलॉजी, चेंज योर डेस्टिनी। आप अपने डेस्टिनी को बदलने की काबिलियत आपके पास है। अपने भाग्य के विधाता आप हो। आज से अपनी डेस्टिनी बदलिए, अपने जीवन को महान बनाइए, जीवन को क्रांतिकारी बनाइए, खुशहाल बनाइए, और जीवन को प्रसन्नता में जीने की कला की मास्टरी हासिल करिए। आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करिए, मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं 9953081630। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।